उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हारी थी उनमें से एक सीट सहारनपुर की थी। हॉट सीट में अब बात हम यूपी की करते हैं। आरएलडी से गठबंधन के बावजूद यह मुस्लिम बाहुल सीट बीजेपी को टेंशन दे रही है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों यहां पर रैली की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने सहारनपुर से एक बार फिर राघव लखन पाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2014 में यहां कमल खिलाया था, लेकिन 2019 में वो हार गए थे। उनके सामने इस बार कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद है, वही इमरान मसूद जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। तो वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से इमरान मसूद उत्साहित हैं और बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो देखिए, राघव लखनपाल बीजेपी से, इमरान मसूद कांग्रेस से और माजिद अली बसपा से। इमरान मसूद कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उस बेल्ट के ये बड़े नेता माने जाते हैं और सपा चूंकि इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है तो सपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में जो वोट कटने का डर कांग्रेस को रहता है, वो डर यहां पर इमरान मसूद के चेहरे पर इस बार नजर नहीं आ रहा है। इन 24 वर्षों के सफर में आप ही को परिवार माना है, आप ही मेरा घर है, आप ही मेरा परिवार है। सहारनपुर से हमारे साथी राघव लखनपाल जी को भारी मतों से विजयी बना करके संसद में मेरा साथ देने के लिए भेजना है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा टेंशन है तो वो सीट है सहारनपुर। इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम यहीं पर है। मुस्लिम बाहुल्य वाली इस सीट का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के चलते मुकाबला और भी ज्यादा कांटे का हो गया है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों ही यहाँ विशाल रैली की है। मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। 2019 में मोदी लहर के बावजूद सहारनपुर सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। यही वजह है कि इस बार सहारनपुर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों में सिंध लगाने की कोशिश की है। चुनाव से पहले पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम बाहुल्य वाली तमाम सीटों पर ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है कार्यक्रम आयोजित किए और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ा। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए बीजेपी ने घर घर पहुंच मजबूत की है, लेकिन सहारनपुर का जातीय गणित विकास और विश्वास की राजनीति पर भारी पड़ता रहा है। अब की बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने एक बार फिर राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। हालांकि 2019 में उन्हें बीएसपी प्रत्याशी हाजी फजरुल रहमान ने कांटे के मुकाबले में हराया था। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है। बीएसपी ने इस बार माजिद अली को मैदान में उतारा है। इमरान मसूद को 2019 में करीब 2 लाख वोट मिले थे, जबकि 2014 में उन्हें 4 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। यही वजह है कि एसपी से गठबंधन के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। अगर मुस्लिम वोटर एकजुट हुआ और दलितों के साथ जातियों का वोट भी इमरान मसूद को मिला तो राघव लखनपाल की राह मुश्किल हो सकती है। उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी दूसरे तीसरे स्थान के लिए। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आगे है
और 80 की 80 सीटें इस बार आने वाली हैं और कहीं भी 2 लाख से कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली, मिनिमम 2 लाख से जीतेगी, यहाँ भी 2.5 से 3 लाख से जीतेगी। अलग अलग चुनाव अलग अलग परिस्थितियों में होता है। आज का चुनाव बहुत गंभीर परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। देश के संविधान को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है और इंडिया गठबंधन देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। हम लोग सब लोग मजबूती के साथ देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के रूप में खड़ा होने का काम करेंगे। पूरे देश में एनडीए और इंडिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, बाकी सब बेकार है। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन था, जिसका फायदा बीएसपी प्रत्याशी को हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए फायदे की बात यह है कि आरएलडी उसके साथ है और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। जाट, गुर्जर, सैनी और ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ जुड़ा है। सीएम योगी ने अपराधियों की कमर तोड़कर पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदली है। जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की बात करें तो उनके चाचा रशीद मसूद केंद्रीय मंत्री रहे हैं और रशीद मसूद 5 बार सहारनपुर से सांसद रहे और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन इमरान मसूद की राजनीति दल बदल वाली रही है। 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एसपी ज्वाइन की, लेकिन टिकट नहीं मिला तो हाथी पर सवार हो गए। लेकिन वहां भी ज्यादा नहीं टिके और फिर कांग्रेस में आ गए। पिछले चुनाव में इमरान मसूद पीएम मोदी की बोटी बोटी काटने वाला बयान देकर चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार वो रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। देश का किसान सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहा है और किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देश के अंदर छोटा व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान है। इन तमाम परिस्थितियों के अंदर हमारे सामने है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल रहा है। बीएसपी प्रत्याशी राघव लखनपाल ने 2014 में मोदी लहर में सहारनपुर में कमल खिलाकर पार्टी का भरोसा जीता था।